रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, देखो तो ये शंकु है, क्या है बच्चों बताओ, ये शंकु है। ठीक, देखो शंकु में बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, ये जो सीधी लाइन दिख रहा है यहाँ से लेकर सेंटर के बीच तक, इसको बोलते हैं बच्चों हम ऊंचाई, और इसे हम सूचित करते हैं एस से। सभी को पता है बात। ये जो तिरछी वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, इसे सूचित करते हैं किससे बताओ, एल से। ठीक है, ये सेंटर है बच्चों, यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर है, क्योंकि शंकु का जो बेस होता है वो सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर है। सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी की बच्चों हम बोलते हैं त्रिज्या, इसको हम सूचित करते हैं किससे, आर से। ठीक है, तो शंकु में हमको याद रखना है ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों आपको हम फार्मूला एक बार याद दिला देते हैं। पहला फार्मूला हमने क्या सीखा था बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों बताओ, पाई आर ए। ठीक है, दूसरा फार्मूला बच्चों हमने सीखा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसी को हम संपूर्ण भी कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों बताओ, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तीसरा फार्मूला बच्चों हमने क्या सीखा था, आपको याद होगा क्या सीखा था, शंकु का आयतन। बताओ शंकु का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, आप बताओगे कि सर इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको हमने समझाया था ये जो एच है, एल है, आर है, इसमें एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों बताओ, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये कहाँ से निकल के आता है, तो हमने आपको बताया था कि ये निकल के आता है पाइथागोरस परिधि से। ठीक है, ठीक है, तो इतनी बातें क्या करना आपको याद रखना है।